हेलो पीपल, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का जून के एग्जाम्स सिर पर हैं, तो आई गेस आप सबकी पढ़ाई एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी। और इसी बीच इंस्टीट्यूट हमारे लिए कुछ खास लाया है और उसी लिए मैं आज आपके सामने आया हूं कुछ बात करने के लिए। कैसा यारों, हमेशा इंस्टीट्यूट एग्जाम के कुछ समय पहले एक नोटिफिकेशन देता है विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट्स कि आपके अटेम्प्ट के लिए कौन कौन से अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल रहेंगे और कौन कौन से अमेंडमेंट्स आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और उसी के सीरीज में इंस्टीट्यूट रिसेंटली आपके लिए कुछ लेकर आया। मैं वीडियो में एक्सप्रेसली बात कर रहा हूं फॉर जून 2019 अटेम्प्ट फॉर ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स एज वेल एज न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स, फॉर माय लाइव बैच स्टूडेंट्स इन पुणे एज वेल एज ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग थ्रू ऑनलाइन मोड। उन सबके लिए कुछ एक अनाउंसमेंट है, तो एकदम कंफर्टेबली अगले 5 मिनट मेरी बात सुनेंगे। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वेबसाइट पे आपको ये चीजें दिखेगी, सप्लीमेंट वगैरह, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम न्यू सिलेबस, सप्लीमेंट फॉर सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट मॉड्यूल 2 पेपर 6। वहीं अगर आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ओल्ड सिलेबस, तो वहां पे भी आपको दिखेगा सप्लीमेंट फॉर कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ मॉड्यूल 2। ये दोनों ओपन करके देखेंगे, दोनों के अंदर डॉक्यूमेंट सेम है। तो हम ओपन कर लेते हैं, ये कोई सा भी आप ओपन करेंगे, दोनों के अंदर जो कंटेंट है सेम। ये नीचे डाउनलोड हो गया, उसको भी हम ओपन कर लेते हैं। यस, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस, दोनों के अंदर डॉक्यूमेंट सेम है। Updates for securities law and capital market relevant for students appearing in June 2019. Okay. Expressly, what they're trying to say? These are certain amendments which are made applicable. ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए जिस बारे में बात करना चाह रहा हूं। Students appearing in June 2019 examination shall note the following. Students are also required to update themselves on all the relevant notification, circular, clarification, etc. issued by SEBI, RBI and central government on or before 6 months prior to the date of examination. इन्होंने एक जनरल बात बोल दी इंस्टीट्यूट ने आपको कि आपके एग्जाम से 6 मंथ्स पहले जो भी नोटिफिकेशन आते हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स लॉजिकल है और ये मोर और लेस आपके क्लासेस के अंदर, नोट्स के अंदर ऑलरेडी कवर्ड भी हो चुका है। It may also be noted that for June 19 examination the following new regulations will be एप्लीकेबल। और साथ में इंस्टीट्यूट ने कह दिया कि साथ में आपके लिए 3 रेगुलेशंस एप्लीकेबल है। सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज 1998, सेबी डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशन 2018। इंस्टीट्यूट ने अभी न्यू सिलेबस भी आया था, तो न्यू सिलेबस की जो लेटेस्ट जो नई मॉड्यूल है उसके अंदर भी ये रेगुलेशंस ऐसे नहीं है। ये तीनों ऐसे कैसे नहीं है? सेबी आईसीडीआर 2018 उसमें भी नहीं है और सेबी बायबैक उसमें है, सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 2018 भी उसमें नहीं है। तो 1 to 3 में न्यू सिलेबस के लिए 1 और 3 नया है, 2 तो जो आपके मॉड्यूल में, जो आपके क्लासेस में, जो आपके ऑनलाइन लेक्चर्स में है वो एक्जैक्टली सेम है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 2 जो आपने पढ़ा है वो सही है, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स जो भी जहां पे प्ले हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, और साथ ही में जो लाइव स्टूडेंट्स है उन्होंने भी यही पढ़ा है। फर्स्ट और थर्ड आर न्यू टॉपिक्स, आर न्यू, जो आपके करंट वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी नहीं है और जो लाइव में भी पढ़ा है, जो लेटेस्ट बैच खत्म हुआ उसके अंदर भी नहीं है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको इस चीज को लेकर पैनिक नहीं करना है। आपको इस चीज को लेकर पैनिक नहीं करना है। इंस्टीट्यूट ने रादर देन गिविंग अ प्रॉपर नोट्स ऑफ द अमेंडमेंट, इंस्टीट्यूट ने सिर्फ रेगुलेशन का नाम दे दिया है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट ऑन योर पार्ट कि आप उस रेगुलेशन को पूरा पढ़े, क्योंकि रेगुलेशन को आप सर्च करके ओपन करेंगे तो इट्स अ वेरी लेंथी रेगुलेशन। What I have done on my part is I have written a mail to ICSI asking for further more clarification कि इसके अंदर भी एक्सप्रेसली किस तरह से कौन कौन सी चीजों की एप्लीकेबिलिटी है, कौन कौन सी चीजें जो पुराने एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो उसके लिए I have written a mail to ICSI. I hope they'll be replying back soon. Up till then सबसे बड़ी चीज आपको क्या करना है, आपको जो आपके लेक्चर्स हैं जो आपके पास में है उसी फॉर्म में देखते रहना है, उसी तरह से कंटिन्यू करना है। जो आपके पास नोट्स हैं आपको उन्हीं नोट्स से कंफर्टेबली सेम पैटर्न में पढ़ते रहना है। आई विल बी मेकिंग अ वीडियो फॉर ऑल ऑफ दीज एडिशनल टॉपिक्स एंड आई विल बी पोस्टिंग इट ऑन यूट्यूब। तो आपको इस चीज को लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि आपका ये अमेंडमेंट्स कैसा होगा, क्या होगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन फॉर द सब्जेक्ट कि इनके जो भी अमेंडमेंट्स इंस्टीट्यूट नोटिफाई करता है वो सारे एक वीडियो के थ्रू आप तक पहुंच जाएंगे। अब आपके दिमाग में एक और कंफ्यूजन होगा, तो सर क्या ये चैप्टर्स जो अभी है वो हम छोड़ दें? नहीं, जो जैसा आपके नोट्स में है आपको वैसा का वैसा अभी पढ़ना है। उसके अलावा एडिशनल आपको क्या पढ़ना होगा, किसके अंदर चेंजेस होंगे, वो सारी चीजें मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। उसके लिए आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
तो आई होप एकदम क्लियर मैसेज है ये, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना है कि सर कौन सा लेक्चर छोड़ना है हमको या फिर कौन सा हमें चैप्टर नहीं पढ़ना है, सब पढ़ना है एग्जैक्टली सेम फैशन में। जो भी इंस्टीट्यूट एडिशनल चीज नोटिफाई करती है उसके लिए मैं एडिशनल वीडियो बनाकर आप तक वो पहुंचा दूंगा। व्हाट यू कैन डू इज लेट से लेट वो वीडियो आपको बिफोर 1 मंथ ऑफ द एग्जामिनेशन मिल ही जाएगा, कि इंस्टीट्यूट का रिप्लाई आ जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी। तो लेट से लेट भी वो आपको मई के पहले, अप्रैल एंड के भी पहले, मैं आपको लेट से लेट डेट दे रहा हूं, वो आप तक पहुंच जाएगा। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि आप जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं वैसे करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। और हमारी जो टीम के आपके पास नंबर होंगे, आप अप्रैल के एंड में उस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, यू आस्क फॉर द वीडियो एंड यू विल गेट अ लिंक ऑफ दैट वीडियो। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा अप्रैल एंड के पहले। तो आप अप्रैल एंड में व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको उस टाइम पे उसके नोट्स, लिंक्स एंड एवरीथिंग मिल जाएगा। तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड रहिए और जिस जील के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी जील के साथ पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल ऑफ माई विशेस आर विथ यू। अच्छे से पढ़िए एंड बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट लाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रिमेंडस लव, थैंक यू सो मच।